दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग के नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। आप मेरे साथ में इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं इस नियम से रिलेटेड एक एक बात आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये नियम कब से लागू हो गया है और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। इसके अलावा इस नियम का किन यात्रियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और किन यात्रियों के लिए ये नियम सही है। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो गरीब आदमी है, जो आम नागरिक है और जो दिव्यांग है, इसके अलावा जो बीमार यात्री है, उन लोगों पर इस नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा अब यात्रियों को। तो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस नियम में जो बदलाव किया गया है वो सरकार ने अपनी क्या क्या बातें रखी है और मंत्रालय की तरफ से क्या क्या कहा गया है और उन्होंने इस नियम को जब चेंज किया है तो उन्होंने क्या क्या बताया है, मंत्रालय ने क्या क्या बताया है। दोस्तों, ये नियम जो है वो भारतीय रेलवे की जो टिकट बुकिंग नियम है उसमें बदलाव किया गया है। सब पहले जब टिकट बुकिंग करना होता था तो मतलब जो टिकटों की एडवांस बुकिंग होती थी उसका समय सा 120 दिन यानी 4 महीना पहले अगर आपको कहीं जाना है तो आप 4 महीना पहले टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। ऐसा नियम था। लेकिन अब क्या किया गया है, इस नियम में बदलाव करते हुए सरकार ने, मंत्रालय ने 120 दिन से घटाकर सीधा 60 दिन यानी 2 महीना कर दिया है। यानी अगर आपको कहीं जाना है और आपको अपना कंफर्म टिकट बुक करना है तो उसके लिए जब आप एडवांस बुकिंग करेंगे तो केवल 2 महीना पहले ही आप कर सकते हैं। पहले 4 महीना पहले कर सकते थे, अब केवल 2 महीना पहले ही आप जो है एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। और ये नियम जो है वो 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। सरकार ने, मंत्रालय ने ये भी बताया कि जो पहले से बुकिंग किए गए हैं टिकट उन पर कोई असर नहीं आएगा। यात्री जो है अपनी यात्रा की योजना के अनुसार ही सफ़र कर सकेंगे। मतलब 1 नवंबर से पहले जिन लोगों ने टिकट एडवांस में बुक कर रखा है उस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। इस एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP पर मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य असली यात्रियों को बढ़ावा देना है। मतलब सरकार ऐसा कहती है कि इससे असली यात्रियों जो है, असली यात्री है, उनको बढ़ावा मिलेगा। मतलब बहुत बहुत दिन पहले जो टिकट करके रख लेते थे और उसके बाद में वो कहीं जाते भी नहीं थे और वो टिकट कैंसिल करते थे, इससे जो जेन्युइन यात्री है जिनको जाना था उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता था, वेटिंग लगी रहती थी। तो सरकार का ऐसा कहना है कि अब वेटिंग कम हो जाएगी और कम समय में टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। मंत्रालय ये भी बता रहा है कि जो यह बदलाव है वो वास्तविक जो यात्री है उनकी मांग को दिखाने के लिए किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार 61 से 120 दिन पहले की गई जो लगभग बुकिंग है वो 21% जो है वो रद्द हो जाती है और वही लगभग 5% यात्री ऐसे भी होते हैं जो बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद में यात्रा नहीं करते हैं। तो सरकार का तो यही कहना है कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि जो जेन्युइन लोग हैं वही टिकट बुक करेंगे। अब 4-4 महीना पहले कोई भी टिकट इस तरीके से बुक नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसे फ्रॉड होते थे जो पहले से ही टिकट बुक कर लेते थे, कई कई टिकट बुक कर लेते थे और वो फिर यात्रियों से ज़्यादा पैसा लेकर उनको टिकट बेचते थे। मंत्रालय ने बताया कि कुछ दिन में चलने वाली जो एक्सप्रेस से ट्रेनें हैं जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस वो पहले की तरह ही उन पर जो टिकट का टाइम लिमिट थी वो जारी रहेगा। और जो विदेशी टूरिस्ट है उनके लिए जो 365 दिनों की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होता है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और 31 अक्टूबर 2024 से पहले जितने लोगों ने भी बुकिंग की है उनकी बुकिंग में कोई चेंज नहीं होगा। नए नियम के अनुसार जो 60 दिन के अंदर बुकिंग किया करेंगे उनको भी कैंसिल करने का ऑप्शन दिया जाया करेगा। मंत्रालय ने अपना बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो रिजर्वेशन में फ्रॉड होता था उस फ्रॉड की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो मंत्रालय तो ठीक कह रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन मंत्रालय को एक बात और देखनी चाहिए। अब मंत्रालय ने जितने इसके फ़ायदे बताए हैं वो देख लेते हैं और जो नुकसान है वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, मंत्रालय का कहना है कि इस नए नियम से जो टिकटों की उपलब्धता है उसमें सुधार आएगा और यात्रियों को जल्द योजना बनाने में मदद मिलेगी और टिकट जो बुकिंग है उस बुकिंग में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और इसके अलावा जो अवैध टिकट बुक हो जाते थे उन पर रोक लग जाएगी, ऐसा सरकार कहती है। ठीक है,
मान लीजिए जो टिकटों की उपलब्धता में अगर सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यात्रियों को जल्द योजना बनानी तो पड़ेगी, अब मजबूरी है, जल्दी यात्री बनाएगा ही। इसके अलावा टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये तो नियम लागू होने के बाद में अब बाद में पता चलेगा कि कितनी पारदर्शिता बढ़ेगी। और अवैध टिकट बुकिंग पर रोक लग जाएगी, सरकार का ये कहना है, मंत्रालय का ये कहना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अवैध टिकट बुकिंग है उस पर रोक लग जाएगी। अब आप इसके नुकसान देखिए, जो व्यावसायिक यात्री हैं उनके लिए तो और भी मुसीबत हो जाएगी। आखिर उनको जो व्यवसाय करना होता है कई कई महीने बाद भी जाना पड़ता है और जल्दी जल्दी भी जाना पड़ता है, तो अब वो किस तरीके से अपना मैनेज करेंगे, ये तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और जो टिकट की कमी की संभावना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है यात्रियों के सामने टिकट की कमी की संभावना, ये समझ लीजिए। अगर हम दूसरी बात देखें, यात्रियों को जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा, ये भी मुसीबत है, क्योंकि अगर मान लो किसी को काफ़ी दिन बाद जाना है तो उनको अब जल्दी ही निर्णय लेना पड़ेगा और जल्दी से जल्द टिकट बुक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस नियम से सबसे बड़ी जो समस्या का सामना करना पड़ेगा वो उन लोगों को करना पड़ेगा जो गरीब है, आम नागरिक है, और इसके अलावा दिव्यांग है, और इसके अलावा बीमार है। उन लोगों को तो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा और टिकट की इतनी कमी हो जाएगी। तो आप ये समझिए, जैसे सरकार ने वक्तव्य दिया है कि इसमें अवैध टिकट बुकिंग पर रोक लग जाएगी। किस तरीके से? बिल्कुल रोक नहीं लग पाएगी, इसलिए क्योंकि टिकट की अब इतनी कमी हो जाएगी। 2 महीने में पहले पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग ज़्यादा है। सरकार का ये कहना है कि पहले भी 60 दिन का होता था, उसके बाद में ये इसलिए 120 किया गया था क्योंकि विंडो पर टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ जो थी वो बहुत लग जाती थी, लंबी लंबी कतारें लगती थी। उन कतारों को कम करने के लिए ऐसा नियम बनाया गया था। लेकिन अब सरकार कहती है कि अब जो है लोग बाग अपने मोबाइल से अपना ऑनलाइन ही टिकट बुकिंग करते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी इतने लोग अवेयर नहीं हैं। अभी भी सब लोग जो है, आम नागरिक और हर कोई इंसान अभी ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाता है। तो अभी भी विंडो पर जाकर ही लेना पड़ता है, इसलिए अभी भी विंडो पर जाकर लाइन लगेगी और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, अब क्योंकि कम समय में ज़्यादा टिकट बुक हो गए और केवल 2 महीने के अंदर अंदर सब लोगों को टिकट बुक करना रहा करेगा, तो एक समय पे जब इतने सारे टिकट बुक हो गए, तो जब 120 दिन का समय मिलता था तब वेटिंग लिस्ट में लोगों के कितने वेटिंग लिस्ट की वजह से कैंसिल करना पड़ता था, इतनी लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट जाती थी। और 2 महीने के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। अब तो इतनी वेटिंग लिस्ट बढ़ जाएगी कि किसी तरीके से किसी हाल में भी कंफर्म ही नहीं हो पाएगा। तो अब जो है आम नागरिक क्या करेगा? या कोई बीमार है, उसको जाना है, जब उसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगा तो उसकी मुसीबत होगी कि नहीं होगी? अब सबसे ज़्यादा मुसीबत इन्हीं लोगों को होने वाली है। और टिकट की जो है कमी, वो तो टिकट की कमी की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब 120 यानी 4 महीने में ये वेटिंग लिस्ट को कम नहीं कर पाए हैं, तो 2 महीने में वेटिंग लिस्ट कैसे कम कर देंगे? या तो सरकार अपने नियमों में सुधार करे, वेटिंग लिस्ट को कम करे और जल्द से जल्द कंफर्म करे तो अच्छी बात है। और जितना भी काम है वो फास्ट तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, तो नियम अच्छा है। लेकिन अगर काम तो अच्छे तरीके से होगा नहीं, केवल नियम बना दिया गया है, तो वो नियम किस काम का अच्छा है? कुल मिला के आम नागरिकों को परेशानी होने वाली है, आम नागरिकों को दिक्कत होने वाली है। अब वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी लंबी होती थी, अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।